आप सबों का तहे दिल से पुष्पेश सर जी के क्लास में स्वागत है। और मैं आज जो है संसदीय प्रणाली के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें कुछ कमियां आई है, कुछ त्रुटियां आई है, उसी को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। मैं यह जो है चैप्टर पॉलिटी का है उसी को बता रहा हूँ। उसी में जो है संसदीय प्रणाली के बारे में बता रहा हूँ। और जो है चूंकि इसका इतिहास पढ़ जाते हैं तो भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश काल में अपनाया गया और जो है यहाँ की जरूरत थी और 2.5 साल, पौने 2 साल के ब्रिटिश शासन में इसको जो है भारत में ही डेवलप किया। और जो है ब्रिटिश में चूंकि संसदीय प्रणाली था उसी के संदर्भ में भारत में भी डेवलप किया और भारत की जरूरत है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र का उतना विकास नहीं हुआ था और जो है यहाँ की अधिकांश जनता अशिक्षित थी और जो है सामाजिक असमानता था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर क्षेत्र में असमानता था, क्षेत्रीय असमानता था, भाषाई असमानता था। ऐसे में जो है इतने बड़े देश को जो जाति धर्म के आधार पर बटा था उसको संगठित करने के लिए संसदीय प्रणाली ही उपयुक्त होता। इसी को देखते हुए भारत में जो है संसदीय प्रणाली का जो है ब्रिटिश काल में डेवलप हुआ और आज़ादी के बाद इसी प्रणाली को अपनाना अच्छा समझा गया क्योंकि इस प्रणाली का भारत ने शासन देखा था, उसका अनुभव था और इसी के संदर्भ में जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया। लेकिन समय के साथ इसमें जो है कुछ खामियां नजर आने लगी। आज मैं उसी खामियों को डिनोट करता हूं। संसदीय प्रणाली में क्या क्या खामियां आया है उस खामियों को या कमजोरियों को मैं जो है बता रहा हूं। संसदीय प्रणाली की कमजोरियां क्या क्या आया इसी के बारे में मैं बता रहा हूं। तो पहला कमजोरी है, इसमें जो है निर्वाचन से जुड़ी कमजोरी है। इसमें जो है संसदीय प्रणाली में निर्वाचन से जुड़ी कमजोरी यह है कि इसमें फर्स्ट जो है पहला है फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट सिस्टम यानी पहले आओ पहले पाओ का जो है इसमें चलन है और जो है यह संसदीय प्रणाली की जो है बहुत बड़ी खामियां है। कहने का मतलब इसमें है कि जो सर्वाधिक मत पाएगा वही विजयी रहेगा। मान लीजिए 2 उम्मीदवार है, लेकिन कहने पूरा बोल देता हूं, जो सर्वाधिक मत पाएगा वही विजयी होगा भले ही बहुमत उसके विरुद्ध हो। अब इसको मैं समझाता हूं। मान लीजिए 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, एक को जो है आपका 28% वोट आया और दूसरे को 30% और जो है दूसरा चूंकि 28 से अधिक 30% है यह विजयी हो जाएगा। लेकिन बहुमत इसके खिलाफ है क्योंकि 70% जनता ने इसको वोट नहीं दिया है, उसके खिलाफ है और 30% जनता ही मात्र जो है इसको वोट दिया है और इससे ही यह जीत गया। यही जो है इसकी बड़ी खामियां है। फर्स्ट पास्ट द पास सिस्टम यानी बहुमत खिलाफ हो फिर भी उम्मीदवार जीत जाता है। और दूसरा खामी है काला धन। काला धन का जो है धड़ल्ले से संसदीय प्रणाली में प्रयोग होता है, वह चुनाव प्रचार में हो या जो है रुपया बांटने में हो या जो है कार्यकर्ता को जो है उस पर रुपया लुटाना, खाने पिलाने में खर्च हो या शराब बांटना हो, यह सब में जो है काले धन का काफी उपयोग होता है और जन समर्थन पैसे के बल पर अपने पक्ष में करने का प्रयास जन प्रतिनिधि करता है। इसके अलावा जो है काले धन से गुंडे को भी खरीदा जाता है और जो है जबरदस्त वोट जो है खिलाफ जो है दिलाया जाता है, अपने जो है पक्ष में वोट डालता है और जो है विरोधी के खिलाफ वोट होता है। इस तरह से जो है काला धन काफी भूमिका निभाता है चुनाव जिताने में, यह जो है गलत है। तीसरा राजनीतिक अपराधीकरण। राजनीति का जो है
अपराधीकरण हो चुका है। यानी कि अपराधी ही राजनीतिक में जो है आता है और जो है वही जो है एमएलए एमपी बनता है। यानी अपराधी की जय हो, यानी अपराधी का ही राजनीतिकरण हो गया है। और जो है जो स्वच्छ छवि का व्यक्ति होता है वह जो है चुनाव से बाहर हो जाता है। अपराधी के साथ प्रतिद्वंद्विता करने में वह समर्थ होता है। वैसे में जो है यह जो है स्वस्थ लोकतंत्र का विकास नहीं हो पाता है। और अपराधी जब चुनाव में आते हैं तो वह जो है बूथ कैप्चरिंग हो या डरा धमका के पैसे के बल पर जैसे हो जो है अपने पक्ष में जो है उम्मीदवार को वोट दिलवाते हैं और जो है उसी की जय होता है, अपराधी ही जीतते हैं। यह लोकतंत्र का बहुत बड़ा जो है कमजोरी है, राजनीति का अपराधीकरण होना। और इससे जो है जनता के हितों का जो है हित पूरा नहीं होता है, जनता का कल्याण नहीं होता है। और लोकतांत्रिक राज की स्थापना सबों के कल्याण में यह जो है सबसे बड़ी बाधा है, राजनीति का अपराधीकरण। और चौथा देखिए, विधान परिषद या राज्यसभा के चुनाव में भी प्राय धन बल राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर मत व्यवहार किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए आपका जो है विधान परिषद का चुनाव हो या जो है राज्यसभा का, इसमें भी धन बल का बोलबाला होता है। जो जितना अधिक पैसा देगा उसी को जो है टिकट मिलेगा, उसी को जिताया जाएगा। और जो है यह जो है बहुत गलत चीज है। जिसके पास पैसा हो वही जो है अलग से जो है राज्यसभा से या जो है विधान परिषद से जो है आपका जो है बैक से जो है वह संसद में या राज्य विधानसभा में पहुंच सकता है। पैसे के बल पर जो बड़ा बड़ा पूंजीपति होता है वह पैसे के बल पर सीट को खरीद लेता है और राज्यसभा या विधान परिषद में जाके जो है वह बैठ जाता है और निर्णय लेता है। यह गलत चीज है। और पांचवा देखिए, संसदीय प्रणाली में क्या पांचवा गलत हुआ। इस प्रकार संसद या विधानसभा के प्रतिनिधित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। अब जो है संसद का या विधानमंडल का जो प्रतिनिधि है उसी पर जो है प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि वह अपराधी प्रवृत्ति का पैसा दे के आता है और वह क्या कार्य करेगा उस पर खुद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब जो है इसका समाधान क्या होना चाहिए, ऐसा यदि हो गया तो इसका समाधान भी होना चाहिए। यदि प्रथम चरण, पहला देखिए समाधान के लिए, यदि प्रथम चरण में 50% से अधिक मत किसी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होता हो तो दूसरे दौर का चुनाव हो। यानी कि बहुमत का उम्मीदवार जीते तो इसके लिए करना होगा कि जो प्रथम चरण में 50% मत नहीं आता है तो दूसरे दौर का जो है फिर काउंटिंग हो। प्रथम दौर में सर्वाधिक मत पाने वाला दो उम्मीदवार के बीच मत विभाजन कराया जाए। यद्यपि समय और धन का अधिक व्यय होगा, लेकिन इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति व्यापक तौर पर स्वीकार्य होगा और बहुमत का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि इसमें जो है अनेक दौर का जो है काउंटिंग कराया जाए और जो है जब तक सर्वाधिक मत प्राप्त उम्मीदवार छट के अलग नहीं हो तब तक जो है काउंटिंग कराते जाए और जो है उसमें जो है दूसरे दौर में जो है जो अधिक मत वाला जो है दो उम्मीदवार हो उसी को रखा जाए, उसी के बीच फिर काउंटिंग कराया जाए। इस तरह से जो है समय संसाधन का खर्च होगा, लेकिन जो है सही उम्मीदवार जो जनता के बहुमत का होगा वही चुना जाएगा। और दूसरा क्या करना होगा, संसदीय प्रणाली के डिमेरिट को दूर करने के लिए राजनीतिक दलों से जुड़ी समस्या। राजनीतिक दल का आधार सामान्यतः राजनीतिक सिद्धांत या सैद्धांतिक कार्यक्रम पर आधारित होता है और जो है उसकी क्या होता है,
राजनीतिक सिद्धांत और सैद्धांतिक कार्यक्रम पर आधारित नहीं होता है। आजकल जो है राजनीतिक दल जो है राजनीतिक सिद्धांत से भटक चुका है, सैद्धांतिक कार्यक्रम पर आधारित वह नहीं रहा है। नीति स्पष्ट या स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं होता है और इसमें जो है ऐसा लाना चाहिए। नीति के आधार पर मतभेद कम ही जो है देखे जाते हैं। कुछ हद तक जो है दूसरा, राजनीतिक दलों से जुड़ी समस्या क्या है? इसमें जो है एक तो सैद्धांतिक कार्यक्रम नहीं होता है, राजनीतिक सिद्धांत का बिल्कुल अभाव है, नीति का आधार पर मतभेद कम देखा जाता है, सब जो है चोर चोर मौसेरा भाई है। कुछ हद तक वामपंथी दल अपवाद है जो नीति का विरोध करता है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, अंदर में लोकतंत्र नहीं है, खुद आपस में लड़ते हैं और जो है पार्टी विशेष पर, व्यक्ति विशेष पर, समुदाय विशेष पर, परिवार विशेष पर वर्चस्व है। यानी कि पार्टी में विशेष परिवार या समुदाय का वर्चस्व है, परिवारवाद का बोलबाला है। कांग्रेस में नेहरू खानदान या इंदिरा खानदान या सोनिया खानदान का उम्मीदवार ही प्रधानमंत्री का होगा। यह पार्टीवाद, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई और हो, उसमें जो है आपका जो है परिवारवाद का बोलबाला है। मुख्य पद जो है परिवार के कार्यकर्ता यानी उसके बेटे को ही मिलेगा, यह चीज जो है गलत है। और जो है विशेष समुदाय, विशेष परिवार का यह वर्चस्व हटना चाहिए और इस तरह से जो है इन सब प्रतिकूल प्रभाव पर संसदीय प्रणाली पर पड़ा है। और जो है इसका जो है समाधान के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और राजनीति, इसके चलते क्या क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता आया, राजनीति में जो है अस्थिरता आ गया और जो है दलों में विभाजन या विलय हो रहा है, दलों में विभाजन या विलय हो रहा है। भ्रष्टाचार की समस्या तेजी से बढ़ रही है, भ्रष्टाचार की समस्या जोरों पर है, भ्रष्टाचार की समस्या जोरों पर है और इसके समाधान के लिए क्या होना चाहिए? तो समस्या एक बार शॉर्ट में फिर बता देते हैं। समान राजनीतिक सिद्धांत का अभाव है राजनीतिक दलों में, नीति से संबंधित जो है, और उसके बाद जो है स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है, नीति के आधार पर मतभेद कम होता है, सब जो है एक बोला एक बार हाँ तो सब हाँ हाँ उसी में करता है। कुछ हद तक जो है वामपंथी अपवाद है, लोकतंत्र का, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, पार्टी विशेष, परिवार विशेष का बोलबाला है, ये सब कमियां हैं और इसके समाधान, इसके कारण जो है क्या होता है, क्या समस्या होता है? राजनीतिक अस्थिरता आता है, दलों में विभाजन, विलय, भ्रष्टाचार की समस्या उत्पन्न होता है और समाधान के लिए इसका क्या करना चाहिए? समाधान के लिए देखिए, दलों की स्थापना विलय या कामकाज के संदर्भ में सुस्पष्ट नियम होना चाहिए। यानी कि दल की स्थापना एक सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए, विलय भी जो है दल का एक सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए और कामकाज जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्या कार्य कर रहा है वह लिखित रूप से होना चाहिए। और जो है दूसरा क्या करना होगा इस संदर्भ में, इस समस्या के समाधान के लिए आंतरिक लोकतंत्र, वित्तीय पारदर्शिता, बाध्यकारी नियम बनाया जाए, आंतरिक लोकतंत्र लाया जाए और जो है सब मिल के विचार के नीति का निर्माण करे, आपस में लड़े नहीं। और जो है वित्तीय पारदर्शिता, पैसा कहाँ कितना खर्च हो रहा है इसका पारदर्शी होना चाहिए, उसका बजट में छपना चाहिए, कहाँ कौन दल कितना खर्च कर रहा है। और जो है इन नियमों जो राजनीतिक दल का पालन न करते हैं उनकी मान्यता रद्द किया जाए। यह जो नियम है जो नहीं पालन करता है उसकी क्या कर जाए, मान्यता रद्द कर दी जाए उस राजनीतिक दल का, यह जो है। और जो है तीसरा आपका जो है सदन के कार्यकाज के संबंध में बहस की गुणवत्ता में गिरावट आया है। संसद के कार्यकाल में क्या क्या कमी है, बहस में
जो है गुणवत्ता में गिरावट आया है, गुणवत्ता में गिरावट आया है। और जो है ऐसे में जो है सरकारी कामकाज का सही ढंग से समीक्षा न हो पाता है। सदन दृश्य अक्सर रंगमंच या अखाड़े की तरह नजर आता है। वहाँ जो है सरकारी नीति पर बहस कम, लड़ाई अधिक होता है। कभी कभी मारपीट, मुक्केबाजी भी चल जाता है, जो गलत है। नारेबाजी या वॉकआउट द्वारा मीडिया को आकर्षित करने का जो है राजनीतिक दल प्रयास करता है। और जो है समितियों का कामकाज संतोषजनक नहीं है। संसदीय समितियां जो है विधायकों एवं सांसदों में बैठक के प्रति जो है कोई गंभीरता नहीं है। सब लगता है जैसे फोटो खिंचाने आया हो। और जो है प्रसिद्धि पाने के लिए मीडिया का ध्यान आकर्षित करना, कामकाज पर बहस करना कम होता है। बैठकों की संख्या जो है कम होती है, जो गलत है। इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए, जो है जिससे जो है आपका संसद के कामकाज में सुधार हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया में पहला सुधार होना चाहिए, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इस संदर्भ में यह होना चाहिए, जनमत के प्रबुद्ध बनाने में मीडिया का सकारात्मक भूमिका होना चाहिए। मीडिया जो है सकारात्मक रूप से जनमत को प्रबुद्ध बनाने का कार्य करे, यह होना चाहिए। और तीसरा जो है वैज्ञानिक मानसिकता का अभाव है। वैज्ञानिक मानसिकता डेवलपमेंट एमएलए एमपी में करना चाहिए कि देश का कल्याण कैसे हो। और जो है चौथा जो है महाबलियों, भय, धन आदि के प्रभाव से जनता आ चुकी है। और जो है महाबली के प्रभाव में, धन बल के प्रभाव में जनता आ चुकी है, उसे जो है इससे दूर करना होगा। मीडिया भी दिग्भ्रमित कर देता है और जनता को मीडिया भी दिग्भ्रमित कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया को जो है जनता के लिए कार्य करना चाहिए, जनता को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। और जो है इस तरह से जो है आपका जो है वैज्ञानिक मानसिकता का क्या है, अभाव है। मीडिया लगातार जो है क्या करता है, दिग्भ्रमित कर रहा है, यह गलत चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो है आपका वैज्ञानिक मानसिकता का अभाव है, महाबलियों का भय, धन आदि के प्रभाव में जनता आ रही है। और जो है मीडिया जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है, यह गलत है। चुनाव के प्रति उदासीनता जो जनता में है उसे समाप्त करना चाहिए, उदासीनता को मिटाना चाहिए और जो है जनता को जागरूक करना चाहिए। इस तरह से देखा जाए कि तमाम कमजोरियों के बावजूद संसदीय प्रणाली काफी सफल रही है। इनका प्रमाण यह है कि अब तक कई बार केंद्र और राज्य स्तर पर चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण हुआ। हाल के दिनों में विपक्ष भी काफी मजबूत स्थिति में उभरी है, सरकार के मनमानेपन पर अंकुश लगाने में सफल रही है। इस तरह से देखा जाए तो संसदीय लोकतंत्र इतनी कमजोरियों के बाद भी भारत में सफल है। विपक्ष जो है सही बहस की ओर आ रहा है और जो है यह जो है सत्ता पक्ष पर अंकुश लगाने में जो है सफल रही है और सत्ता पक्ष सही ढंग से कार्य करे। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश सर के साथ बने रहने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बाय।